दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 9 अप्रैल 2024। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:12 हो चुके हैं रात के। और मैं अभी पहुंच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट पे। जस्ट अभी सर्विस लाइन पे लिया हूँ और लेफ्ट साइड में है आकाश हॉस्पिटल, उसी के बैक साइड में चल रहा हूँ। तो यहाँ से घर है मुश्किल से 500 से 600 मीटर दूर। तो दोस्तों अभी आ रहा हूँ खाली आ रहा हूँ। आपका लास्ट ड्रॉप मैंने किया था आरके फ्रॉम सेक्टर 3 और वो पिकअप में लेकर आया था नोएडा से सेक्टर 62 कैंडोर ऑफिस से। तो दोस्तों नोएडा जाना आजकल बहुत ज़्यादा रिस्की हो रखा है। मतलब जैसे कि कल भी मैंने बताया था, हाँ गुड़गांव में गया था तो 2.5 घंटा ख़राब हुआ, नोएडा गया तो 2 घंटे ख़राब हुआ। बट आज 2 घंटे तो नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटा ख़राब हो ही गया दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा बुकिंग्स आखिर जा पा रही है और बुकिंग्स आ बहुत कम रही है दोस्तों। मतलब 1-1 घंटा 2-2 घंटे वेट कर रहे हैं। तब लोकेशन डाल रखी है तो लोकेशन की राइड नहीं मिल रही, आउटसाइड की राइड दे रहा है। अब आउटसाइड हम क्या करने जाएंगे जब हमें चाहिए अपनी घर की लोकेशन की, बट आउटसाइड की दे रहा है। तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों अब मतलब एनसीआर में जाना, मतलब पहले तो ये होता था दिन के टाइम में चलो जा रहे, दिन में फंस रहे हो, और शाम के टाइम भी मतलब राइड्स नहीं है। ऑफिस टाइम में एक टाइम हुआ करता था, मतलब इतना बढ़िया सर्च मिलता था ऊबर में, पूरा मैप रेड हो जाता था जहाँ जहाँ ऑफिस आवर्स होते थे। ऑफिस वाली जगहों पर जैसे नोएडा है, गुड़गांव साइबर सिटी, आप मान के चलिए दोस्तों इतना बढ़िया रेट मिलता था हमें ऊबर में। घर से फ़ोन आना स्टार्ट हो गया है कि घर उनको पता लग जाता है मैं पहुँचने वाला हूँ, तो अपडेट देना पड़ता है दोस्तों घर वालों को भी। तो गुड़गांव का दोस्तों इतना बढ़िया रेट होता था साइबर सिटी साइड में, मतलब लंबी लंबी ट्रिप्स हमें बहुत अच्छे अच्छे रेटों में मिलती थी। और उस टाइम सीएनजी के प्राइस भी बहुत कम होते थे, 35-36 रुपये सीएनजी का प्राइस था। 250 रुपये की सीएनजी पूरी फुल हो जाती थी हमारी। और वो 250 रुपये की सीएनजी मतलब वैसे बता रहा हूँ मैं, ठंड के टाइम में एक सिलेंडर ही 2500-3000 का काम दे जाता था। और गर्मी में तकरीबन 1500-1800 रुपये का एक सिलेंडर काम दे जाता था। 2000 तो भी दे जाता था, कभी 2500 भी दे जाता था। तो ऐसे ऐसे काम मतलब होते थे। और ट्रिप्स आपको एडवांस में मिलती थी, मतलब अभी तो हम ट्रिप्स का वेट कर रहे हैं, उस टाइम एडवांस में मिलती थी और बहुत ही बढ़िया रेट था। अब हालत ये हो गई है कि बुकिंग्स जा कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आज मॉर्निंग में निकला था, आज एक्चुअली फर्स्ट नवरात्र है, तो सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो और मैं चाहता हूँ सभी भाई अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अपनी कमाई में बरकत करें और खूब अपनी मेहनत करें। देखिए मेहनत के ऊपर है सारा खेल, मेहनत के लिए हम तैयार हैं, पर हमें उस हिसाब से वो चीज़ मिल जाए। हम तो देखिए हथियार लेके खड़े हैं, हम राइडर को ड्रॉप करने के लिए खड़े हैं, बट हमें कम से कम बुकिंग तो दी जाए। तो आज का टॉपिक दोस्तों इसी के ऊपर है और अभी मैं बताऊंगा इसके ऊपर क्या क्या है, बुकिंग्स क्यों नहीं आ रही है। बट आज मॉर्निंग में मैं निकला था, तकरीबन लेट हो गया था। और लेट इतना हो गया था कि मतलब आज 12 बजे से काम मैंने स्टार्ट किया दोस्तों। तो 12 बजे से काम स्टार्ट किया और 12 बजे से आपको पता ही है 12 बजे अगर स्टार्ट करूँगा तो फिर कहाँ पहुँचूँगा, किस फिगर पे आऊँगा। तो वो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा महेश्वरी का काम कहाँ तक आया होगा और कहाँ तक नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और काफ़ी भाई जानना चाह रहे हैं उबर में आखिर हो क्या रहा है। ओला में तो हो ही रहा है। ओला देखिए मैं ओला नहीं चला रहा, पूरे टाइम खुली रहती है ओला। जहाँ पर एकदम से डिमांड ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर ये बुकिंग देता है, वरना ऐसे ही गहरी नींद में सो जाता है भाई साहब, कुछ कर नहीं सकते। तो बुकिंग्स उठाना ओला में बड़ा हुआ है। ओला में ये है कि आप काफ़ी टाइम से नहीं चला रहे ना तो आपको बुकिंग बिल्कुल नहीं देगा। हाँ आपने 1-2 बुकिंग्स कर ली तो आपको कंटिन्यू लगातार देता रहेगा। तो अभी कोशिश यही है ओला में अगर टोल वोल देना चालू कर दे तो हम तो ओला में भी चला लें। बट ओला में रेट बिल्कुल ही जो उबर दे रहा है उससे भी बेकार रेट मिल रहे हैं। मोस्टली थोड़े बहुत अच्छे आपको एयरपोर्ट साइड पे मिल जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे डिमांड ज़्यादा रहती है। वहाँ से पिकअप लेना ही आधा घंटे का माथा बच्ची वाली बात हो जाती है। तो इसलिए मैं तो एयरपोर्ट जाता ही नहीं हूँ दोस्तों। एयरपोर्ट कभी कभार चला गया, लंबे रूट से मिल गई तो बस ड्रॉप करके बाहर ही निकल जाता हूँ। तो अभी हम जानना चाह रहे हैं दोस्तों ओला उबर में आखिर
मोस्टली ऊबर में ऐसा क्या हो रहा है जिसमें हमें बुकिंग नहीं मिल रही है और दिन में भी नहीं मिल रही, शाम को भी नहीं मिल रही। तो आखिर ऐसी कैसी टेक्निक लगा दी है इसने ऊबर ने कि जिससे मतलब एक रेस्ट्रिक्शन सा लग गया है कि भाई इस बंदे को ये बुकिंग नहीं दे रही। तो दोस्तों आपने ध्यान में दिया होगा, पहले जब थोड़ा टाइम पहले ऊबर में हर चीज़ देखी जाती थी, एक्सेप्टेंस रेट देखा जाता था, कैंसिलेशन रेट देखा जाता था और आपकी कंप्लेंट्स भी देखी जाती थी। तो अभी ये सब जब से राइड्स दिखाने लग गया है, अब एक्सेप्टेंस रेट का सब कुछ हट चुका है। पर दोस्तों वो जो हटा हुआ है ना, हमें लगता है वो हटा हुआ है, तो वो हटा नहीं है, वो उनके सॉफ्टवेयर में है। आप अंदर प्रोफाइल में जाके चेक करेंगे ना, तो आपको ऊबर फ्लीट में आप अपनी परफॉर्मेंस देख लेंगे, तो कितना % आपका कैंसिलेशन चल रहा है वो सब आपको दिख जाएगा कि हफ्ते में, महीने का भाई इतना चल रहा है। तो अभी दोस्तों जो बुकिंग हमारे पास नहीं आ रही, उसका एक कारण मैं बता देता हूँ आपको। जो आप बुकिंग्स सोचते हो, चूजी बन चुके हो, देखो मैं बोल रहा हूँ चूजी बन चुके हो, चूजी मैं भी हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि एक ट्रिप मिल जाए मेरे को, NCR की मिले, फिर वापस दिल्ली मिले, फिर दोबारा NCR मिले, फिर दिल्ली मिले। इससे क्या टोल भी कलेक्ट होता रहेगा और लंबी लंबी राइड है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे इसमें हम उस राइड को पाने के लिए, लंबी राइड पाने के लिए हम 10 से 12 राइड को मतलब स्किप कर देते हैं। राइड नॉर्मल में भी आ रही है तब भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीज़ें दोस्तों अभी ऊबर देख रहा है, उन ड्राइवरों को पकड़ रहा है जो ऐसी बुकिंग्स मतलब लंबी लंबी ले रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमें एक जगह पर क्यों रोक रहा है, ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे बुकिंग्स नहीं दे रहा और बंदों को दे रहा है। तो इसमें वही है दोस्तों, ये एक तरीके से पूरा चेक कर रहा है डाटा, भाई ये कितनी बुकिंग इसके पास सॉफ्टवेयर दे रहा है अपनी साइड से और ये कितनी एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को भी कंपेयर कर रहा है। तो अब दोस्तों अगर आपको बुकिंग चाहिए तो आपको थोड़ा सा अपना एक्सेप्टेंस रेट है जो कि आप स्किप कर रहे हो नॉर्मल बुकिंग में, देखिए रेडार में आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, रेडार वाली नहीं काउंट होती है। नॉर्मल की जो बुकिंग आपके पास स्क्रीन पे आ रही है बाकायदा 10 सेकंड की जो चलती है लाइनिंग, उसको मत छोड़िए दोस्तों। तो मतलब उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यही ट्रायल मैं अब कल से स्टार्ट करूंगा। कल देखिए बहुत दिन हो गए लेट निकलने के, अब कल कोशिश करूंगा 110% अगर जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा और जल्दी निकल के अपना कंटिन्यू। कहीं की भी बुकिंग आ रही है, देखिए खच्चड़ एरिया की नहीं लेनी, खच्चड़ एरिया आप समझ रहे हो जहाँ पर गाड़ी जाने का भी नुकसान हो, गलियों में फंसे, ऐसी जगहों पर मत लो। बाकी सारी लेनी पड़ेगी दोस्तों और मजबूरी है, मजबूरी इसलिए अगर नहीं लेंगे तो फिर ये 2-3 घंटे बैठा देगा हमें। तो कल से ये ट्रायल मारूंगा, कल से आपको भी दिखाऊंगा कि दोस्तों बुकिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से 90% यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें बुकिंग नहीं आ रही। दूसरा सेकेंडली रीज़न आपको पता ही है, दिल्ली है, कैपिटल है और यहाँ पर आपको हर स्टेट की गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी और खासकर बाहर के जो देखिए दिल्ली के तो भाई कम ही है, अदर स्टेट के ज़्यादा ही हैं। तो दिन पे दिन ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आती जा रही है जिसकी वजह से राइडर उतने ही है, कंपटीशन भी बढ़ गया है, रैपिडो चल रहा है। ब्लू स्मार्ट हमारा 40% ऊबर का बिजनेस खा चुका है, 40% तक खा चुका है। और जो ब्लू स्मार्ट में चला गया ना दोस्तों, वो अब ऊबर में नहीं आ रहा, क्योंकि जितने भी बिजनेस क्लास के बंदे हैं, जितने ऑफिस के हैं, जिनको टाइमली पहुंचना होता है, मीटिंग है, ठीक है, और कहीं भी हॉस्पिटल जाना है, एनीथिंग किसी भी जगह पर जाना है, ब्लू स्मार्ट में उनको ये श्योरिटी हो चुकी है कि भाई यहाँ से बुकिंग हमारी कैंसिल नहीं होगी। तो अभी भी ऊबर में बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट हमें भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ही सुधार सकते हैं। बट हम सुधारेंगे कब, जब हमें भी अच्छा रेट मिले। तो अभी तो फिलहाल ये हालत हो रखी है कि दिन के टाइम में 8-9 रुपये किलोमीटर ही पड़ रही है। अब उसमें हमें अपना CNG भी निकालना है, अपनी गाड़ी की EMI भी निकालनी है, बहुत सारे खर्चे निकालने हैं दोस्तों। तो वो 1000 रुपये तक की तो CNG लग जाती है। तो तकरीबन 2500 का काम करूँगा, 1000 की CNG चली जाएगी, 1500 बचेंगे। 1500 में ड्राइवर रख रखा है तो 600-700 वो ले जाएगा, फिर गाड़ी की EMI है, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो अभी आप यही सोच रहे होंगे कि भाई, बहुत से भाई मुझे भी बोलते हैं कि यार अगर बच नहीं रहा तो आप क्यों चला रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं चला रहा हूँ तो मेरे पास मेरी गाड़ी फ्री है, ठीक है, पर फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, काम करना है,
गाड़ी ले रखी है तो फंसे हुए हैं दोस्तों। अब एकदम से जॉब छोड़े काफ़ी टाइम हो गया, गैप हो गया, एकदम से नई जगह बन पाना बहुत मुश्किल होता है। बट हम कोशिश यही कर सकते हैं कि जो जॉब लाइन में है बंदे, वो इस लाइन में आके ना फंसे, तो उनको एक अच्छी सजेशन देना। क्योंकि दोस्तों नई गाड़ी इस टाइम लेना, छोटी से छोटी गाड़ी 9 लाख से कम की नहीं है। 9 लाख आपको लगता है ओला ओवर में निकाल पाओगे? इस टाइम तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली मैं बोल रहा हूँ कि जो भी भाई इस लाइन में आने की सोच रहा है ना, बहुत सोच समझ के आए दोस्तों, वरना बिजनेस खत्म है पूरा। ठीक है, इतना ज़्यादा रहा नहीं है काम, बट जिन्होंने ले लिए वो तो अपनी कर ही रहे हैं जिम्मेदारी से काम, और उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े क्योंकि गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़े। अब जिनकी फ्री है, जैसे मेरी फ्री है, पर मुझे भी निकालनी है क्योंकि भाई घर परिवार सब चलाना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बुकिंग्स अगर आपके पास नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, उसका रीज़न मैंने बता दिया है। तो कोशिश करिए सारी की सारी बुकिंग एक्सेप्ट करिए, बस थोड़ी सी जो बेकार एरिया है ना उनको फिल्टर मारिए, उनको हटाइए अपने उससे, बाकी सारी की सारी राइडें पूरी करिए। अगर आपका एक्सेप्टेंस रेट घटा हुआ है, आप एक बार उबर फ्लीट की ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर आपने नहीं की तो उसमें जाके अपना परफॉर्मेंस देखना, आपका महीने का परफॉर्मेंस कितना आ रहा है। वैसे तो आप अपने उबर ऐप में भी देख सकते हैं, बट उबर फ्लीट में पूरा डाटा रहता है, तो आपने कितना कैश की राइड लिए, कितनी वो लिए, सारी की सारी चीज़ें उबर फ्लीट में है। तो अभी तक नहीं डाउनलोड करिए, उसको डाउनलोड करिए और अपनी परफॉर्मेंस देखिए, अपना कैंसिलेशन रेट चेक करिए और अपना एक्सेप्टेंस रेट चेक करिए। जितना एक्सेप्टेंस रेट ऊपर होगा उतनी ज़्यादा बुकिंग की अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज का काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पता ही लग गया होगा काम कितना हुआ, कोई ज़्यादा खास नहीं, और फिर भी जितना हुआ है 692 रुपये ऊबर में हुए हैं और 1005 रुपये का रैपिडो में काम किया दोस्तों। तो और इसमें मेरे को 220 रुपये का टोल मिला है, 220 रुपये का टोल है। काफ़ी भाई फ़ोन करते रहते हैं दोस्तों, मैं जब फ्री होता हूँ तभी उनके फ़ोन उठा पाता हूँ। बट यही बोलता हूँ मैं, जब भी दोस्तों आपको कुछ भी बात करनी हो भारत सेतु के बीच में कर लीजिए, उस टाइम लंच टाइम होता है, बाकी टाइम तो हम रोड पे चलते हैं, जाम में रहते हैं, एक हल्का सा सेकंड की भी लापरवाही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती है। तो दोस्तों 692 रुपये का काम हुआ मेरा, 1005 रुपये का वो है और 220 का टोल है। तो 700, 900, 1005, 1900 तक का काम दोस्तों आज हुआ है। 1900 में जो मैंने CNG डलवाई थी, CNG आज डलवाई है 492 रुपये की, और कल तकरीबन डलवाई थी 500 कुछ की मैंने डलवाई थी, जिसमें से आधी खर्च हो गई थी, 300-400 तक की थी मेरे पास, और 500-900 रुपये की CNG डलवाई है, जिसमें मेरे पास अभी जो पड़ी है 300 रुपये की CNG पड़ी हुई है, तो 600 रुपये की CNG लग गई। अब 1900 का काम हुआ है दोस्तों, 600 की CNG लगी। क्यों लग गई? AC चल रहा है, बिना AC के सवारी नहीं बैठ रही, और आप खुद सोचिए AC चल रहा है तो 600 रुपये की CNG चली गई। कितना बचा मेरे पास? सिर्फ 1300 रुपये। 1300 में 300 निकाल दूंगा, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर की इंश्योरेंस, 100 रुपये का पेट्रोल, तो बचेंगे कितने? 1000 रुपये। तो सुबह निकला था 12 बजे और अभी टाइम आपका करंटली हो रहा है 9:26 हो चुके हैं दोस्तों। तो 9:26 हो चुके हैं और 12 से 12 हो जाए 12 से 9 मतलब आपका 9 घंटे का काम आप समझ लीजिए, 9 घंटे का काम है ये। और 9 घंटे के काम में 1900 का काम किया है। 3 घंटे अगर और करता तो शायद 2500 तक का खींच लेता। बट वही है सर दोस्तों, जितना जल्दी निकलोगे उतना काम की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, जितना लेट निकलोगे उतना लेट निकलोगे। तो कल से कोशिश यही है दोस्तों, अगर काम आपको बढ़ाना है, बुकिंग्स लेनी है सारी की सारी, तो एक्सेप्टेंस रेट को सुधारो। नहीं सुधारोगे तो 2-3 घंटे दोस्तों गाड़ी में बैठना है, और कैसे बैठना है, सीट को पीछे करनी है, लेट जाना है बस, तो फिर लेट ही गए। तो इसलिए हमें लेटना नहीं है, हमें रोड पे निकले हैं तो कमाने के लिए निकले हैं, तो बस चक दे फट दे नब दे गिल्ली आगे का आपको पता ही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मुझे, मेरी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला ओवर में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।